नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज है डेट की हम बात करें 20 मार्च 2024 को ये वीडियो बन रही है। और जिस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। जी हाँ, पीसीबीएल लिमिटेड का ये स्टॉक का आगे कैसा फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके की इसकी प्राइस की प्रिडिक्शन है, साथ के साथ इसमें अभी कुछ क्या नया होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस हमने इस स्टॉक में किया है और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा आप सब जानते हैं, कंपनी कार्बन ब्लैक की प्रोड्यूसर है, यानी कि मैन्युफैक्चरर है। और कंपनी की अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो सिंपल शब्दों में करीब मार्केट कैप की मैं बात करूंगा। मार्केट कैप इसका अच्छा खासा बड़ा है, 9,300 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का है। साथ के साथ पीई रेशियो की मैं बात करूंगा तो 19.3% का है। पीवी रेशियो इसका 2.99 है। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओई की हम बात करेंगे तो 13.8 है। बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी कंपनी ऑफर करती है। लास्ट इन्होंने 2.23% के डिविडेंड ऑफर भी किए हैं। फेस वैल्यू स्टॉक की सिर्फ और सिर्फ ₹1 है। कैसा रहने वाला है ये स्टॉक और अभी करंट प्राइस जो इसका आज ट्रेडिंग का है वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ₹245.45 पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज इसमें गिरावट देखने को मिली है 0.59% की गिरावट के साथ, यानी कि ₹1.45 की गिरावट के साथ में यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹245.45 पर। अगर बात करेंगे पूरे वीक की, लास्ट वीक में अगर देखें तो उसमें ऐसा इसमें नहीं है। लास्ट वीक के अंदर इसमें ₹1.30 की बढ़त भी देखने को मिली है, यानी कि प्लस पे रहा है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में गिरावट का दौर जारी है। ₹318 ये 19 फरवरी से लगातार गिर रहा है, गिरावट की तरफ है। हालांकि मार्केट के भी रुझान बहुत अच्छे नहीं हैं, जैसा आप देख ही रहे होंगे। निफ्टी है, सेंसेक्स है, मार्केट अपने नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है लगातार। आज का दिन वेडनेसडे का है और वेडनेसडे को भी सेम ट्रेंड ही और निफ्टी में भी देखने को मिला है। मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखाई ही दे रहा है। रेगुलर बेस पे भी लास्ट वीक भी मार्केट में क्राइसिस था, मार्केट गिरा था। तो तब से अगर फरवरी में ₹318 पर ये स्टॉक ट्रेड करता था, लगातार इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक के बारे में अगर ब्रोकरेज की भी राय लें, बहुत सारे फर्म्स की ब्रोकरेज की एडवाइस इसमें बाइंग की रेटिंग की ही रही है। अगर पिछले एक साल का अगर आप डाटा चेक करेंगे तो एक साल के अंदर इस कंपनी ने 111% के अच्छे प्रॉफिट्स भी बनाकर दिए हैं। 1 ईयर के अंदर 111% का रिटर्न कोई मामूली रिटर्न नहीं है। लास्ट ईयर मार्च की बात करेंगे, सेम डेट 20 मार्च 2023 में ये स्टॉक अराउंड ₹111 या ₹112 के आसपास ट्रेड करता था। ट्रेडिंग प्राइस था इसका लास्ट ईयर 2023 मार्च 20 को। और आज 20 मार्च 2024 है और आप अगर देखते हैं तो ₹245.45 पर यह भी ट्रेड कर रहा है। रही बात इसके 52 वीक्स के हाई की और लो की, तो 52 वीक्स का लो इसका जो रहा है वो लास्ट ईयर ही रहा है। ₹108.70 इसका 52 वीक्स का लो था। हाई की जहां तक बात है तो हाई इसका ₹343 रहा है, जो कि आपको जनवरी में देखने को मिलता है। और फरवरी में करीब 7 या 8 फरवरी 2024 के आसपास इसका 52 वीक्स का हाई रहा है, ₹334 के आसपास ये उस समय ट्रेड कर रहा था। अभी एक महीने से इसमें गिरावट का दौर जारी है। अब कैसा इसका फ्यूचर देखने को मिलता है, थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको एडवाइस और साथ के साथ एनालिसिस जो हमने किया है वो मैं इस पर आपको बता देता हूँ। अगर मैं बात करूंगा कि कुछ महीनों की, तो 6 महीने या 11 महीने के अंदर अगर आप इसको सर्च करेंगे, 11 मंथ्स के अंदर इसने अपने प्राइस को करीब 3 गुना बढ़कर रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए हैं। और रिटर्न की जहां तक बात आएगी तो पीसीबीएल का जो स्टॉक है वो किसी से पीछे नहीं रहा है। कंपनी कार्बन ब्लैक का प्रोड्यूसर है ये कंपनी। और पीसीबीएल के शेयर हमेशा से ही, ऐसा नहीं है कि आज की बात है, हमेशा से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी पहली पसंद भी रहा है। और पसंद इसलिए रहा है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट्स बनाने में अच्छा स्टॉक साबित हुआ है। जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक ऐसे स्टॉक का आप चुनाव करते हैं या उसको बाय करते हैं जो अच्छे रिटर्न देते हैं, तो उन्हीं में से ये स्टॉक भी देखने को मिलता है। अगर बात लॉन्ग टर्म की जाएगी तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा लंबा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लॉन्ग टर्म, इतना लॉन्ग टर्म कैसे पॉसिबल है, लेकिन इतना भी होता है, लोग उससे भी ज़्यादा करते हैं। लॉन्ग टर्म में मैं आपको बात करूंगा 20 ईयर्स की, 20 साल पहले। जी हाँ, 20 साल पहले। आप 20 साल पहले आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आपने 62,000 रुपीज का इन्वेस्ट पीसीबीएल लिमिटेड के शेयर में किया होता तो आज ये आपको 20 ईयर्स के बाद में करोड़पति बना चुका होता। दूसरी ओर अगर मैं 11 महीने का इसका रिटर्न देखता हूं तो बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न मुझे इसका देखने को मिलता है, यानी कि पैसे को 3 गुना इसने सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के अंदर किया है। जी हाँ, 3 गुना। अगर लास्ट सब 11 महीने बैक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा।
आज भी बहुत सारी ब्रोकरेज फर्में हैं जो पीसीबीएल के शेयर को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, और इस तरह की जो फर्म्स हैं, जो बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनके अंदर भी जो उन्होंने रेटिंग दी है वो इसमें बाइंग रेटिंग दी हुई है कि इन शेयर में या इस स्टॉक में आप पैसा लगा सकते हैं। इस तरह की कुछ ब्रोकरेज फर्म जो अच्छी बड़ी ब्रोकरेज फर्म हैं वो भी इस एडवाइस को दे रही हैं। बीएसई अगर मैं बात करूं बीएसई के स्टॉक शेयर बाजार में, तो मंडे को कंपनी का ये जो शेयर है करीब 1.04% यानी 1.04% बढ़कर 247 रुपये 60 पैसे पर ये बंद हुआ था। और बुधवार 20 मार्च यानी कि आज की मैं बात कर रहा हूँ, बुधवार 20 मार्च को ये करीब 0.14% की गिरावट के साथ में 247 रुपये के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अभी मैंने करंट का बताया था, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि बिल्कुल एक्चुअल ये अभी जो ट्रेड कर रहा है 246 रुपये 45 पैसे पर। तो ऐसा ये अभी आज गिरावट इसमें देखने को मिली है। पीसीबीएल के शेयर 28 मार्च 2003 की मैं बात करता हूं, यानी कि आज से करीब 20 साल पहले की। पीसीबीएल के शेयर 28 मार्च 2023 को महज ₹1.53 पर ट्रेड करते थे। शेयर अब 247 रुपये की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर 20-21 साल की रेंज में आप देखें तो 62,000 रुपये उस समय अगर आपके इसमें इन्वेस्टमेंट अगर किया होता आज से 2003 में मार्च में, तो आप जरूर 1 करोड़पति बन जाते। पीसीबीएल ने न केवल लंबी अवधि में बल्कि शॉर्ट टाइम में भी यानी कि शॉर्ट टर्म में भी अच्छा मुनाफा दिया है। स्टॉक ने 29 मार्च 2023 को एक वर्ष के अंदर करीब 111-12% के आसपास रिटर्न इसने बनाकर दिए हैं। और इस स्तर से अगर 11 महीने में करीब 218% ये उछलकर 243 या 244 रुपये के आसपास भी ये पहुंचा था, तो ये उसके शेयर के लिए रिकॉर्ड हाई था जो हम बात कर चुके हैं। स्टॉक की रैली यहाँ रुक गई है और वर्तमान में ये करीब अगर अभी की बात करूंगा तो सेम 28% करीब ये डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल होता हुआ दिखाई देता है। पीसीबीएल कंपनी कार्बन ब्लैक का प्रोड्यूसर है, यानी कि उत्पादन करती है। कार्बन का जो उपयोग होता है वो काले टायरों को मजबूत करने के लिए उसके रॉ मटेरियल की तरह से यूज किया जाता है। और हाल ही में इन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट एंड कोई इसकी यूनिट जो सफाई करती है, जो रिफाइन करती है केमिकल्स को, उसके फील्ड में एक स्पेशल केमिकल कंपनी एक्वाफार्म केमिकल्स का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है। और डोमेस्टिक बहुत सारी जो फर्म हैं, जो ब्रोकरेज फर्म हैं, वो भी इस बात से उम्मीद लगा रही हैं कि बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच इस पीसीबीएल के स्टॉक में बताती हैं कि जो अगर कंपनी के अंदर जैसे वो देखते हैं तो जो मार्जिन होता है कंपनी के और रिटर्न रेशियो को अगर बात करें तो रिटर्न रेशियो भी बहुत बेहतर है और वॉल्यूम्स की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी दिखाई देती है। और एक हेल्थ कैश फ्लो जनरेशन के बेस पर जो है इस स्टॉक को पाई की रेटिंग कुछ अच्छी ब्रोकरेज फर्म ने दी है। और इन्वेस्ट के लिए 330 रुपये का टारगेट प्राइस अभी फिलहाल के लिए भी इसका तय किया गया है। अगर ये 350 रुपये के आसपास भी जा सकता है, ऐसा कुछ ब्रोकरेज हाउस ने इसको टारगेट प्राइस भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं आगे की कि इस स्टॉक में लंबे समय में या शॉर्ट टर्म में किस तरीके से फायदा हो सकता है, तो वो मैं आपको बता दूं। अगर आप करंट प्राइस पर अभी इसमें 246 या 47 के प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म का जो अर्निंग पोटेंशियल रहने वाला है वो करीब 10 to 12% का देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ये तो इसका अर्निंग पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म का मतलब है करीब 9 to 12 मंथ्स के आसपास का इसमें ऐसा देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि ये उससे भी ज़्यादा आगे देखने को मिले। हालांकि मार्केट अभी करंट सिनेरियो मार्केट का जो चल रहा है वो मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में है। ये धीरे धीरे जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में मोस्ट प्रोबेबली आना तो तभी है। अभी तो बीच में थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो भी सकता है, फिर हो सकता है फिर डाउन जा सकता है, क्योंकि चुनाव काफ़ी दिन चलने वाले हैं और 4 जून 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं। तब तक मार्केट की स्थिति को लेकर के थोड़ा अलर्ट भी रहना है आपको। अगर किसी स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको ज़रूर बेस्ट जो एडवाइस होगी मैं आपको देने वाला हूँ। अब बात करते हैं हमारी हम मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ऑप्शन ट्रेड सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने रखा है 7 जून 2024 को ये मीटिंग होना तय हुआ है और ये गाजियाबाद में पहली मीटिंग है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ के साथ इसमें एक ऑप्शन होता है चैनल ज्वाइन करने का। और ज्वाइन जब आप करते हैं तो टॉप फैन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप टॉप फैन बनते हैं तो आप डायरेक्टली रूबरू मुझसे बैठ करके ये 2 दिन की मीटिंग रहने वाली है, जिसका पूरा खर्चा हम करेंगे। आपके रहने खाने रुकने का सारा इंतजाम हमारी तरफ से ही होने वाला है। आपको सिर्फ टॉप फैन ही बनना है और आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन जाते हैं। मीटिंग में आपको इनवाइट किया जाएगा, टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे आप समय पर आ सकें।
और भी किसी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। कोई ऐसे अगर लॉसेज में जा रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बेस्ट एडवाइस होगी मैं आपसे शेयर जरूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।